लोगों को बोलते हुए तो काफी सुना होगा, स्मार्ट वर्क करो। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क से मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, बट स्मार्ट वर्क की मीनिंग यही नहीं होती है। स्मार्ट वर्क की इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होती है? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्मार्ट वर्क का क्या फायदा है, हार्ड वर्क का क्या फायदा है, स्मार्ट वर्क का क्या घाटा है, हार्ड वर्क का क्या घाटा है। हार्ड वर्क का कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, ठीक है, एक टाइम जाता है उसमें बस। स्मार्ट वर्क के फायदे क्या क्या है, सबसे पहले उस पर बात करते। देखो, स्मार्ट वर्क होता क्या है, चैनल पे भी टैगलाइन मैंने लगा के रखी है, वर्क स्मार्ट नथिंग इज हार्ड। मतलब अगर आप अपना वर्क स्मार्ट करते हो, स्मार्टली करते हो, तो कुछ भी हार्ड नहीं है आपके लिए, कुछ हार्ड नहीं लगेगा अगर आप स्मार्टली सब काम मैनेज करते हो तो। बट उसका मीनिंग क्या होता है, मैंने वो आज तक बनाया नहीं, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क देखो होता क्या है, स्मार्ट वर्क के पहले फायदे क्या होती है। सबसे पहले वो हमारा टाइम बचाता है। दूसरी बात, मेहनत कम लगती है, टाइम बचाता है, मेहनत कम लगती है। और स्मार्ट वर्क का इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि नॉलेज ना लेके सिर्फ मार्क्स के लिए मेहनत करना, ठीक है। मैं देखो स्टडी में बात कर रहा हूँ, बाकी आप गार्डनिंग वगैरह का स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वरना बोलोगे कि मैं तो कुछ और देखने आया था, आप तो कुछ और ही बता रहे हो। नहीं, मैं स्टडी से रिलेटेड हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क का रास्ता आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, हार्ड वर्क का रास्ता आपको ज्यादा मार्क्स भी दिलाएगा, प्लस आपकी नॉलेज उस स्मार्ट वर्क वाले बंदे से ज्यादा रहेगी। मैंने भी स्मार्ट वर्क ही किया था। स्मार्ट वर्क क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कल मेरे क्लासेस में 2 चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। साइंस 1 का 2 चैप्टर का टेस्ट है, एक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक है ग्रेविटेशन। 2 चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। मैं टेंथ की बात कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो 2 चैप्टर का टेस्ट है, तो सबसे पहले जो हार्डवर्क वाला बंदा होगा वो डायरेक्ट बुक उठाएगा, पढ़ना चालू करेगा। सपोज मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, अब इस 1 दिन में मुझे वो दोनों चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से मैंने ग्रेविटेशन में थोड़ा सा पढ़ा है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ भी नहीं पढ़ा है, देखा भी नहीं है। और हार्डवर्क वाले बंदे की भी वही हालत है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जो हार्डवर्क कर रहा है ये एक स्मार्ट है और एक हार्ड है। वर्क लगा देता हूँ, वरना स्मार्ट और हार्ड क्या लग रहा है। तो जो स्मार्ट वर्क वाला बंदा है वो क्या करेगा, बाद में देखिए। पहले हार्ड वर्क वाला बंदा तुरंत बुक उठाएगा, चैनल पे वीडियोस चालू करेगा, उस वीडियोस को देखकर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझेगा, ग्रेविटेशन में जो नहीं समझा है उसको समझेगा, उसकी पूरी चीजों को अच्छे से एनालाइज करेगा, नॉलेज लेगा और फिर पेपर में जाएगा। अब स्मार्ट वर्क वाला बंदा सबसे पहले 2 घंटा खेल लेगा गेम, लाइक मी, आई यूज्ड टू प्ले मेनी गेम्स, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम है तो जान लो, मैं कभी भी ऐसा नहीं था कि पढ़ते जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। गेम्स भी खेलता था मैं, लाइफ का एक खास हिस्सा रह चुके हैं, अब नहीं है, ठीक है। जो समय मैं गेम्स को देता था वो समय मैं अब आपको देता हूँ, और जो बच जाता है वो अपनी स्टडीज में एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क वाला बंदा 2 घंटा अपना वेस्ट कर देगा, बचेगा कितना इसके पास, 22 घंटा। 22 में से 8 घंटा सोएगा, बचेगा कितना, 16 घंटा। 16 में से 2 घंटा खाएगा, नहाएगा, यहाँ वहां जाएगा, बचेगा 14 घंटा। अब ये हार्डवर्क वाला बंदा 6 ही घंटा सोया, ठीक है, और ये 1 ही घंटा नहाया धोया, पता नहीं क्या क्या 1 ही घंटे में इसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाहर जाना, घर का काम करना, जो भी है, तो इसके पास बचे कितने, ओके 15 आवर्स इसके पास बचे, ठीक है। सॉरी 17 आवर्स बचे ना, इसने गेम नहीं खेला। तो ये 17 आवर में सपोज 8 घंटा इसने चीजों को समझने में लगा दिया, फिर इसके पास बचे 9 घंटे। अब ये 9 घंटे में चैप्टर लर्न कर रहा है और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ के याद कर रहा है, उसमें चला गया 4 घंटा। अब दिमाग इसका खराब है, ठीक है, कितना पढ़ेगा, इतना थोड़ी ना पढ़ सकता है कोई एग्जाम टाइम पे, तो 1 घंटा रेस्ट कर लिया, बचा 4 घंटा। अब ये 4 घंटे में इसने दोनों चैप्टर एकदम अच्छे से समझ लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, सारे आंसर याद हो गए, ठीक, सब कुछ इसका अच्छे से हो गया। कितने में, 8 4 12, ओके 12 5 17 4 21 घंटे इसने पढ़ाई की, ओके सॉरी 16 आवर्स इसने पढ़ाई की। स्मार्ट वर्क वाला बंदा क्या करेगा, मतलब मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले क्लासेस में जो पिछला टेस्ट हुआ था वाला पेपर लेके आता, भले ही वो साइंस 2 का हो, भले ही वो हिस्ट्री का हो, भले ही वो ज्योग्राफी का हो, बट मैं लेकर आता। साइंस 2 का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा, मेरे ही पास होगा ना। पहले साइंस 2 का हुआ होगा, फिर साइंस 1 का हो रहा है, या साइंस 1 का हुआ था साइंस 2 का हो रहा है, तो एक पेपर तो रहेगा मेरे पास। मैं देखूंगा आखिर पेपर पैटर्न कैसा है,
अच्छा, पहले क्वेश्चन में उन्होंने एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज से डाला है और एक बाहर से डाला है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दो न्यूमेरिकल डाले हैं और दो क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से डाला है और दो क्वेश्चन दोनों चैप्टर से डाला है बराबरी का, मतलब 3-3 करके डाला है। फिर तीसरे सेक्शन में उन्होंने 4-4 मार्क्स का दो आंसर डाला है, ठीक है, एक दोनों दो अलग अलग चैप्टर से। अब स्मार्ट वर्क वाला बंदा करेगा क्या, देखो सबसे पहले इसको ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत आता है, तो ये क्या करेगा, ग्रेविटेशन में सबसे पहले सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सीख लेगा, है ना। मैं होता तो मेरे को न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा अच्छा लगता था, तो मैं न्यूमेरिकल वगैरह पहले अच्छे से सीख लेता। तो मेरा 3 क्वेश्चन जो करने का टारगेट है उसमें से देखो 2 न्यूमेरिकल है, तो 2 न्यूमेरिकल गया, मेरे को बस अब एक क्वेश्चन और करना है। तो ग्रेविटेशन को एक बार मैं ऊपर से ही रीड कर लेता, फिर मैं अपने वर्ड्स में ओन से लिख देता, तो कितना मार्क्स मिलता, ओन से लिख रहा हूँ 1.5 ही मिलेगा ना, बट ये सेक्शन आगे चल के 2 हो जाएगा, समझे। खाली 2 घंटे में इसने पूरा पेपर एनालाइज करके ग्रेविटेशन पूरा प्रिपेयर कर लिया। अब बात आती है थर्ड सेक्शन की, एक क्वेश्चन आएगा ग्रेविटेशन से, एक आएगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो इसने वीडियोस चालू किए, फिर कैसे भी पढ़ाई करके अपना 3 घंटा देके सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसने देखा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखो 3-3 क्वेश्चन आ रहे, 3 करना रहता है, ठीक है, ओके, हाँ 3 करना रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 मार्क्स के सेक्शन और ये 4 मार्क्स का सेक्शन और ये 2 मार्क्स का सेक्शन, 15 मार्क्स का पेपर है सपोज, ठीक है। तो अब आपको भी बताऊंगा, आपके पेपर पैटर्न पर भी जाऊंगा, मैंने क्या सोचा था, मैंने कैसे किया था, सब बताऊंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो इसका ग्रेविटेशन का था, इसने उसके लिए पूरी बुक पढ़ डाली और 3 घंटे में, मैं 3 घंटा ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 ही घंटा लगेगा, सिलेबस बहुत छोटा है आपका, फिर भी चलो 3 घंटे में इसने आंसर तैयार कर लिया। पढ़ा कितने घंटा, 2, 3, 5 घंटा। वो कितना पढ़ा था, 16 घंटा। नॉलेज कितना है इसके पास, 30%। क्यों भाई, अरे ग्रेविटेशन ही अच्छे से पढ़ा, ऊपर से कुछ रट्टा भी मारा है, इसके पास नॉलेज कितना है, 100%। अब बात आती है एग्जाम के दिन की, होगा क्या। अब स्मार्ट वर्क वाले बंदे के पास कम नॉलेज है, इसको सब रटा हुआ है, न्यूमेरिकल वगैरह, ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह रटा नहीं है, फॉर्मूला वगैरह इसको आता है, सब इसने समझा हुआ है, तो ये फटाफट पेपर में लिख देगा, इसको मिल जाएगा 14 मार्क्स, और हार्ड वर्क वाला बंदा 13 या 12 पे लटक जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि इसके पास 100% नॉलेज तो है, बट ये उस चीज को इम्प्लीमेंट करने नहीं जानता है। जैसे मैं भी अपने स्कूल में कुछ बच्चों को जानता था जो दूसरे डिवीजन के थे, जब भी मैं उस डिवीजन में जाता था, जैसे टीचर का रजिस्टर लेकर जाना है, कब कुछ भी करना है, तो हमेशा मुझे वो पढ़ते हुए दिखाई देते थे। एक बार हमारी डिवीजन कंबाइन हुई, तो मैंने पूछा, यार कितने घंटा पढ़ते हो, स्कूल में भी तुम पढ़ते रहते हो, घर पे भी तुम पढ़ते रहते हो, फिर तुम फेमस क्यों नहीं हो, मतलब टॉप क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों, ठीक है। तो उन्होंने बताया, यार मैं स्कूल में भी पढ़ते रहता हूँ, घर पे जाके भी पढ़ते रहता हूँ, अच्छे से चीज को समझता हूँ, पढ़ता हूँ, बट मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, 80 में से 40, 80 में से 38 ऐसा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है यार, तुम तो पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहा है वो बंदा, लेकिन वो उसके साथ स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस बंदे को जो हार्ड वर्क वाला था, इसको नहीं मालूम था पेपर कैसा आएगा। अब स्मार्ट वर्क वाले ने पुराना पेपर देख लिया और इसको पता चल गया कि पेपर ऐसा आने वाला है, तो उसने उसके हिसाब से तैयारी की, है ना। बाकी ये जो एक MCQ बाहर से आया, ये इसका नहीं आ पाया, इसलिए 14 मिला, वरना 15 मिल जाता। अभी जो एक MCQ अंदर से आ रहा था, इसने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक्सरसाइज रख लिया और ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज रख लिया, तो उसको एक MCQ आ गया, ठीक है। एक MCQ पर मार्क्स गया और कहीं मार्क्स नहीं गया, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। टाइम कितना लिया इसने, 5 घंटा, इसने टाइम कितना लिया, 16 आवर्स। बट स्मार्ट वर्क का डिसएडवांटेज यही है कि आपके पास नॉलेज नहीं हो पाएगी। अब ये लास्ट तक वो ग्रेविटेशन पर ही अटका रहेगा, उसी को परफेक्ट करता रहेगा, इसका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो ही नहीं पाएगा। मेरा हुआ था, ऐसा मत बोल दो कि मेरा भी नहीं हुआ था। हार्ड वर्क वाले बंदे का क्या होगा, इसको आगे चल के वो नॉलेज काम आएगी। आगे चल के सर्किट खराब है, कोई रास्ते में खड़े करके पूछ लिया, बता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्मार्ट वर्क वाला बोलेगा कुछ तो होता है पढ़ा था भूल गया हूँ। हार्ड वर्क वाले ने समझा था, अच्छे से याद किया था, ये बता दिया। मार्क्स भले कम है बट जीतेगा, यही लाइफ में आगे यही बढ़ेगा। स्मार्ट वर्क वाले का मतलब आगे तो बढ़ेगा, बट कब बढ़ेगा, जब ये स्मार्ट वर्क भी करेगा प्लस हार्ड वर्क भी करेगा, दोनों वर्क होने चाहिए, दोनों तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। लाइक मी, मैं स्मार्ट वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था। जैसे स्कूल में अभी एग्जाम है, सेमेस्टर है, सेमेस्टर में 7 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही चैप्टर हमारी क्लासेज में पढ़ाए गए, 5 ही चैप्टर हुआ है मेरा। अब ये 2 चैप्टर जो बाहर के, इसके लिए मैं क्या करूं। सबसे पहले मैंने पेपर पैटर्न देखा, अरे लास्ट वाले सेक्शन में तो 2 क्वेश्चन आएगा, एक EVS से आएगा, एक बायोलॉजी से आएगा। तो छठा और 7वां चैप्टर बायोलॉजी का है, एनिमल क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी अलग है, ठीक है। तो आखिरी सेक्शन में 4th चैप्टर का आ सकता है। मैंने 4th चैप्टर का अच्छे से पढ़ लिया और एग्जाम में आया भी वही था, 4th ही चैप्टर का,
हुआ था मेरे ही साथ ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले एग्जाम में। साइंस में भी मेरा 5 ही चैप्टर हुआ था और 7 चैप्टर पेपर में आ रहे थे, तो मैंने स्मार्ट वर्क किया, समझे। 4th चैप्टर का इसमें बड़ा वाला इकोसिस्टम वाला चार्ट आया था 5 मार्क्स का, उसको फिल करना था, इजिली मार्क्स मिल गए इसमें, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क भी करो प्लस हार्ड वर्क भी करो। कब करो स्मार्ट वर्क? जब जरूरत पड़े, जब नीड रहे। हार्ड वर्क कब करो? ऑलवेज। जैसे सपोज अभी कल ही एग्जाम हो गया और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुरंत ये स्मार्ट वर्क चालू करो। और हार्ड वर्क भी कर रहे हो तो भी एक बार पेपर पैटर्न देखो। इसको तो मालूम नहीं था पेपर कैसा आएगा, उसी की टेंशन थी, अरे ये कितने मार्क का आएगा, ये कितने मार्क का आएगा। तो एमसीक्यू में तो पहले लटक गया, ये बाहर से आ गया था, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसको मतलब उस तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पाया। हार्ड वर्क वालों के साथ कुछ ये होता है कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाते चीजों को, तो इसका कम मार्क्स आ गया। तो आप स्मार्ट वर्क करो प्लस हार्ड वर्क करो। मेरे इंग्लिश में कुछ खास मार्क्स नहीं थे, मराठी में कुछ खास मार्क्स नहीं थे, तो मैंने पहले पेपर पैटर्न एनालाइज किया कि कैसे आएगा पेपर, फिर उसके हिसाब से तैयारी शुरू की, है ना। वरना सबसे पहले क्या, ग्रामर में सब रट डालो, विभक्ति, समास, अलंकार सब रट डालो, पता चला वो आएगा ही नहीं पेपर में। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्लॉज में प्रॉब्लम आ रही है। पेपर पैटर्न देखा तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर क्लॉज एक ही करना रहेगा, तो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस टाइम छोड़ दिया था, ठीक है। बट उसको एग्जाम के तुरंत बाद मैंने उसको कवर किया, या फिर एग्जाम के चलते ही आप लोग बोल सकते हो कवर किया। आता था बट वो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते थे वो मुझे नहीं आता था, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर पैटर्न को देखो, उसको एनालाइज करो और फिर सोचो कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। जैसे इसने किया 5 घंटे में 14 मार्क्स, 16 घंटे में 12 मार्क्स। इसने नींद भी अच्छे से नहीं ली थी, कुछ नहीं हो पाया था इसका अच्छे से। बट अगर टाइम होता तो ये हार्डवर्क अपना एकदम अच्छे से करता, अच्छे से नींद लेता, अच्छे से पढ़ाई करता, इसका सब अच्छा होता। इसके पास टाइम होता तो ये गेम खेलता, और क्या। तो इसलिए आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो। जब टाइम ना हो तो स्मार्ट वर्क, जब टाइम रहे तो हार्ड वर्क, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्मार्ट वर्क की रियल मीनिंग पता चल गई होगी। बट दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क का रास्ता आपको टोटल नॉलेज नहीं दे सकता है, आपको वो अच्छे नंबर तक लेकर जाएगा बट अच्छी नॉलेज तक नहीं लेकर जाएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो 90-95 स्कोर करते हैं, ठीक है, तो उनसे आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लो तो उसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब ऐसा टुक्का उक्का लग गया होगा, लक वक रहा होगा, जो पढ़ा होगा वही आ गया होगा। ऐसा होता है कई बार, खास करके 80 वालों के साथ। 80% वाले के साथ एक 70% वाले हार्डवर्क वाले का कंपैरिजन कर लो, जीत जाएगा 70% वाला, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो प्लस हार्ड वर्क करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।